सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे दोस्त कैसे हैं? सभी अच्छे होंगे। और जो है सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब परिवार से आप सभी मेरे युवा साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में बहुत सारे मेरे युवा साथियों के जो है कमेंट्स आए हैं, पर्सनली फ़ोन भी किया है कि सर हम तो इतने दिन तक ऐसे ही पढ़ते जा रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि एक्चुअली पेपर में आता क्या है। फिर मैंने बोला ठीक है यार, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसको भूला नहीं बोलते हैं। आप जो है चिंता मत कीजिए। अभिनव ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब परिवार और हमारी टीम, अनिल सर हैं, मुकेश सर हैं और जो है अन्य जितने भी जो हमारी सपोर्टिंग टीम है वो आपके साथ है। साफ साफ हमने लिखा है मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी, उसमें हम आपके साथ में हैं। और उस कई मेरे युवा साथी बोल रहे हैं कि सर हमारा तो साला दिमाग ही पक गया, इतने पर्सन कोई बता ही नहीं रहा कि कौन सा पर्सन कैसे होता है। ठीक है, आपने जो भी पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है और लेट आए पर हम समय से आ गए, आप लोगों के साथ में हैं। हमारे लिए काफ़ी ये चुनौतीपूर्ण जो है लक्ष्य था, स्टेप थी कि हमने कम से कम समय में और आज एक इतने बड़े प्लेटफार्म पे, ऑनलाइन प्लेटफार्म पे आप लोगों के सामने हैं। जो लोग मेरे युवा साथी इससे जो है कोर्स खरीद रखा है उनको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं और जिन्होंने नहीं खरीदा है वो खरीदिए और अपनी दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का सपना जो है पूरा कीजिए। काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस थे हमारे साथ, इतना बड़ा सेटअप को लगाना था और उसको जो है ज़मीन पे ला के दिखाना है और आप लोगों के सामने खड़े हैं क्योंकि अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल की जो हमारी टीम है वो बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। हम उसको मैं लीड करता हूँ और एकदम सटीक और बेहतरीन जब तक अपने आप को पूरी तरीके से झोंक नहीं देते हैं किसी चीज़ में तब तक हम रुकते नहीं हैं। और यही हमारी जो है खासियत है दोस्तों, क्योंकि हमारे ऊपर आप लोगों का विश्वास है, वो विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज का वीडियो काफ़ी जो है इंटरेस्टेड, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये प्रश्न लेके आना जो है अलग अलग तरीके के प्रश्न आपको मैं आपके सामने में लेके आ रहा हूँ ताकि आपका जो एग्जाम है उस एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी ड्राइवर के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप सभी प्रश्न जो है सभी पहलुओं की तरफ से जो प्रश्न आंसर बनाता है एग्जामिनर वो सब आप उसको जो है टच कर सकें। चलते हैं वे हमारे प्रश्न की तरफ। स्क्रीन पे जो है हमारे सामने जो है प्रश्न है, इस तरीके प्रश्न है वो साफ साफ आपको जो है मेरे युवा साथियों को दिखाई दे रहा है। प्रश्न सामने लिखा है और आप उसको देख रहे हैं कि रोड किनारे बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। तो दोस्तों आप याद रखिए, आप पुलिस ज्वाइन कर रहे हो और बहुत सारी ऐसी ड्यूटियां हैं जो पुलिस के अंदर में जो है लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटियां करनी पड़ती हैं। सिविल जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर आपके समन्वय, आपके व्यवहार अच्छे होने चाहिए। तो ये सब मद्देनजर हम इसलिए उठा के लेके आते हैं ये प्रश्न की एक्चुअली पुलिस की ड्यूटियों को ध्यान में रखते हुए आप किस डिपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो, उस डिपार्टमेंट की ड्यूटी और उस डिपार्टमेंट की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर हमेशा ऐसे प्रश्न जो है उठा लेता है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आए भी हैं क्योंकि ये आपके मनोवर्ती तर्क शक्ति से भी संबंधित ऐसे प्रश्न होते हैं। एक चालक से संबंधित जो प्रश्न है जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, साफ साफ लिखा है रोड के किनारे बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये जो पेपर है इसकी मेरिट ज़्यादा क्यों जाएगी, क्या वजह है इसकी, कितना पेपर है, 1.5 घंटे का पेपर है, उसमें आपको कितना टाइम मिलेगा, कैसे आप उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पेपर रोड ये हमारे सामने लिखा है, रोड किनारे बेहोश मिले व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये आपके जो है डिसीजन मेकिंग पावर से संबंधित आपका प्रश्न है कि आपकी जो है निर्णय लेने की क्षमता कैसी है और एक अच्छे सिपाही और एक अच्छे कांस्टेबल और एक अच्छे जो है सैनिक है उसकी सबसे बढ़िया
जो है समय पर जो है वो लेना, डिसीजन लेना सबसे बड़ी है कि अच्छे चालक का भी समय पर डिसीजन लेना ही सबसे बड़ी शक्ति है। इसे पावर को देखने के लिए, उसकी मनोवृत्ति पढ़ने के लिए एग्जामिनर ऐसे प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। पुलिस की भर्तियों में आते हैं, आपने ऐसे एग्जाम दिए हैं और हम 10 साल से जो है ड्राइवर की भर्तियों के एग्जाम करवा रहे हैं। पहला है तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दूसरा, देखेंगे कि श्वास चल रहा है या नहीं चल रहा है। मुंह पर पानी के छिट्टे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे। काफी घुमावदार प्रश्न है। ऐसे में आपको काफी जो है ये निर्णय लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, साइकोलॉजी से संबंधित है। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, वो जो 50 नंबर का कोटा आपका जो ड्राइवरी का है ना, व्हीकल नॉलेज, जो इस भर्ती की रीड है, रीड मैं अब भी बोल रहा हूं, वो इस भर्ती की रीड है। मेरिट डिसाइड वो ही करेंगे, ठीक है। उसमें न जाके 20 नंबर के रीजनिंग पार्ट में भी जा सकता है ये प्रश्न। एग्जामिनर ने बांट नहीं रखा, डायडा है, ये रीजनिंग से संबंधित भी प्रश्न हो सकता है। मेरा मेन फोकस है, मैं कोई भी प्रश्न इस स्क्रीन पे लेके आता हूं, उसका बहुत प्रश्न तो दूर की बात, उसके एक एक शब्द का भी महत्व है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। तो साफ लिखा है तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं। देखेंगे कि श्वास चल रही है या नहीं चल रही है। मुंह पर पानी के छींटे देंगे, कपड़े ढीले करेंगे। प्रश्न काफी डिफिकल्ट प्रश्न है, सभी आंसर उससे मिलते जुलते हैं, पर हमें एक ऐसा प्रश्न, ऐसा जो खोजना है जो इनमें सब में बेस्ट है। यही जो है सबसे बेहतरीन निर्णय लेने की क्षमता है। एक इसी की जांच जो है एग्जामिनर करता है। मैंने पहले भी बताया है, एक एक चीज समुद्र के पेंदे से निकाल के लेके आएगा और पेपर में रख देगा और वो मोती बन जाएगी। तो यहां हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो सबसे बेस्ट निकल के आता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी श्वास चल रही है कि नहीं चल रही। जब हमें डिसीजन ही नहीं करें ये जिंदा है या मुर्दा, बाकी कार्रवाई तो हम बाद में करेंगे। भाई इनमें से 3 में लिखा है कि सबसे पहले देखेंगे कि वो आदमी जो रोड के किनारे जो पड़ा है, बेहोश पड़ा है, उसने दे दिया कि बेहोश है, वो जिंदा है या मुर्दा है। उसके बाद आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, एम्बुलेंस को फोन करेंगे, पुलिस को बताएंगे, सड़क के बीच पड़ा है तो उसको किनारे पे उठा के ले जाएंगे। वो डिसीजन बाद का है। सबसे पहले क्या पूछ रहा है, ऐसे प्रश्न आएंगे दिल्ली पुलिस में, मैं गारंटी से बता रहा हूं। ये प्रश्न छपेंगे और छपते आए हैं। आज तक आपने नहीं पढ़ा, 3 महीने से सिर्फ आप दे इंजन, कभी उधर से कभी इधर से, कभी वो पढ़ा रहा है, कभी ये पढ़ा रहा है। मेन चीज पढ़ाई नहीं आ रहा है। मेरे युवा साथी ने आज बताया भी था, सर दिमाग पक गया 6 महीने से, दिमाग की नस खुल जाएगी। मैं बता रहा हूं, मैं वो ही पढ़ाऊंगा जो आएगा। तो ऐसे जब प्रश्न आते हैं, ऐसे जो आपके एग्जाम में जो पेपर आएंगे, उसमें आपको जो है कुछ समय के लिए उसके जो प्रश्न है उसको पढ़ना है कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। 4 ऑप्शंस को पढ़ना है कि 4 ऑप्शंस का उत्तर क्या निकल रहा है। क्योंकि एक मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि आप चालक बनने जा रहे हो, चालक भी नहीं, आप पायलट बनने जा रहे हो। इस देश के अंदर सबसे बेहतरीन ड्राइवर मिलेंगे दिल्ली पुलिस को। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास फोन आते हैं बच्चों के कि सर अब की बार जो है इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि इसमें से पूछ क्या रहा है, मनोवर्ती क्या है। समय ज्यादा है, आपको पढ़ाना है, आपको तैयारी भी करनी है। तो हम जल्दी से चलते हैं अगले वीडियो, मतलब अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न क्लियर है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो आपको इसी हिसाब से जो है इनका जवाब देना है। आपके साथ रहेंगे, हंसते खेलते और पढ़ते जो है पढ़ते रहेंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम जो है आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज के प्रश्न में इस तरीके से आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूं कि देखिए, कभी भी आप कोई किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने पहले कर लिया, शिक्षा से हम जुड़े हुए हैं, आज से नहीं है, बहुत दिन से हम शिक्षा से जुड़े हैं, शिक्षा की ही रोजी रोटी खा रहे हैं। अभी आपको बता देते हैं कि हमें इसमें 2-3 टॉपिक्स के बीच में बहुत बेहतरीन, एक टॉपिक एयरबैग से प्रश्न बन सकता है, सीट बेल्ट से प्रश्न बन सकता है। तो आप जब तक टॉपिक वाइज क्लियर नहीं करते जाएंगे, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं होगी। आप कितने भी प्रश्न पढ़ लीजिए, आप पढ़ रहे हो, आप जो है क्रैंकशाफ्ट के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हो, आप गजल पिन के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हो, आप कनेक्टिंग रोड के बारे में प्रश्न पढ़ रहे हो, आपने उसका प्रैक्टिकली नहीं देखा कि गजल पिन कनेक्टिंग रोड होती कैसी है। तो प्रश्न 5000 पढ़ो ना भाई, समझ में थोड़ी आएगा।
तो मैं बता रहा हूं तैयारी बेहतर कीजिए। देश के अंदर अभिनव ट्रेनिंग सेंटर से बेहतर कोई नहीं करा सकता, ये मेरा दावा है और हमने 10 साल में करके दिखाया है। ठीक है, एयर बैग खालिस्तान है। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है सामने लिखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न है एयर बैग खालिस्तान है, साफ साफ है। प्रश्न पूछेगा आपसे कि एयर बैग खालिस्तान है। सड़क सुरक्षा का उपकरण, वाहन सुरक्षा उपकरण, रेल सुरक्षा उपकरण, मैकेनिकल सुरक्षा उपकरण। प्रश्न को बहुत घुमा दिया, बहुत जानदार प्रश्न पूछा है, इतना अंदर से उठा के लेके आया, लड्डू की तरह रख दिया। है तो कुछ भी नहीं, आपने पढ़ा है तो कुछ भी नहीं है इसमें। देखते हैं सड़क सुरक्षा का उपकरण, वाहन सुरक्षा का उपकरण। कारण है कि वाहन में लगा है तो वाहन से सुरक्षा का ही उपकरण है। आपको दिमाग खोलने की जरूरत है, ज्यादा घबराना नहीं है, तसल्ली से दीजिए, बेहतर मार्गदर्शन लीजिए। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अभी अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न स्क्रीन पे आने वाला है बहुत ही जानदार और बढ़िया प्रश्न। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जो आज हम आपको जो है टॉपिक वाइज क्लियर करवाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज क्लियर कराने से जो है जो जिस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं उनकी संभावनाएं खत्म हो जाती है। उसको खत्म कर देते हैं कि यहां से प्रश्न आएगा तो हम साले को उसको क्लियर ही कर देते हैं, ताकि इसका रोड़ा ही खत्म, हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, अगला है स्क्रीन पे आपके सामने प्रश्न है, एयर बैग चालक के घुटने और टांगों को बचाता है। इसमें एयर बैग चालक के घुटनों और टांगों को बचाता है। क्लियर है ये तो भाई, एयर बैग चालक के घुटने और टांगों को बचाता है। अब इसमें एयर बैग होते कितने प्रकार के हैं, गाड़ी में कहां कहां लगे हैं, ये पता होगा तभी तो करोगे। फिर भी इसमें जो है लेके आते हैं जब यार यहां से घुटने और टांगों का अंतर का जिक्र किया है। प्रश्न एग्जामिनर कुछ प्रश्न ऐसे प्रश्न दे देता है जो उनका हिंदी का शुद्ध अर्थ होता है और उन्हीं का इंग्लिश में जो है उसको लिख देता है। ऐसे वर्ड भी होते हैं, बनाने वाला हमें सिर्फ समझने की जरूरत है। फ्रंटल, साइडल, नी, ये सभी। फ्रंटल, साइडल, नी, ये सभी आपके सामने है। आपको डिसीजन लेना है। प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया था जल्दबाजी से कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना। आप जो है ये दिल्ली पुलिस का जो आपको भर्ती होने का मौका मिला है, ड्राइवर बनने का 1411 का मौका बार बार नहीं मिलेगा। पहली बार बता रहा हूं, आपकी जिंदगी का अवसर का फर्स्ट चांस है ये। इससे बेहतर चांस आज तक किसी को नहीं मिला, वो भी अपने कंधे पे डीपी लगाने का। लोगों की जिंदगी ओवरेज हो गए है इंतजार करते करते। आपको अवसर है तो फायदा उठा लो। मैं पहले बता रहा हूं, एयर बैग चालक के घुटने और टांगों को बचाता है। फ्रंटल एयर बैग, साइडल और नी और ये सभी। अरे भाई यहां घुटने और उनको क्या बोलते हैं, नी बोलते हैं, इससे संबंधित है। तो नी टाइप का जो एयर बैग है वो आपके घुटने और उनको जो है बचाता है। फ्रंटल जो फ्रंट में लगा होता है, साइडल जो साइडों में खिड़कियों दरवाजों के पास लगा होता है, वो साइडों की जो चोट होती है उनको बचाने के लिए। ये जो घुटनों का किया है तो ये जो है नीचे लगा हुआ होता है। बात समझ में आ गया? पढ़ते रहना, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसा, पहले बता देता हूं आपको। ठीक है, अभी हमारा प्रश्न कौन सा है? 4। जिक्र करता रहता है उसी चीज को निचोड़ के रखते हैं हम। ठीक है भाई, आप कपड़ा होता है, उस कपड़े को जब तक निचोड़ नहीं देते हैं तब तक सुखाने में मजा थोड़ी आता है। अरे भाई कपड़ा होता है, उसको जब तक निचोड़ेंगे नहीं सुखाने में मजा थोड़ी आता है। जब एयर बैग पे बात कर रहे तो पूरा निचोड़ लेते हैं यार, कहां कहां से निकलता है साला। नी का जिक्र था पिछले में, तो नी को फिर ले आते हैं यहीं पे। जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, जब तक उसको निकाल के नहीं। मेरे पास बिहार के बच्चे आते हैं, ठीक है, ड्राइवरी करने के लिए। पिछली 2 भर्तियों में खूब बिहार के बच्चे आए हैं, सिलेक्शन भी हुआ है। वो बोलते हैं कि सर पीछा छोड़ेंगे नहीं जब तक पाएंगे नहीं। पीछा छोड़ेंगे नहीं तब तक पाएंगे नहीं। चाहे 12 महीने का खाने का दहान बिक्री करके आपके पास आए हैं। जब तक पीछा छोड़ेंगे नहीं जब तक पाएंगे नहीं। क्या? बहाली। अभी आपको यह भी नहीं पता, हम नौकरी बोलते हैं, बिहार में बहाली बोलते हैं कि मतलब उसमें नियुक्ति को
भाली बोलते हैं। तो हमने साला इसके जो पीछे पड़ गए तो छोड़ेंगे नहीं यार, इसका पूरा मैटर ही खत्म करते। साला एयर बैग से कहां से पर्सन देगा, निकालते हैं, रख दे, चल आगे बढ़। तो मैं आपको बता देता हूं और मनोरंजन के साथ पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आप बोर नहीं होंगे। और ऐसे ही अट्रैक्टिव और बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो अनिल सर लेके आएंगे अभी, फिर सतीश सर लेके आएंगे, सभी लेके आते रहेंगे। और जो है हम T20 प्लेटफॉर्म पर खेलते हुए कम से कम समय में अपने स्कोर बोर्ड पे ज्यादा से ज्यादा नंबर रखेंगे। उसके बाद में तू सिंगल निकाल, तू जो है 2 रन निकाल, बाउंड्री के ऊपर से 6 मार, दिक्कत ही नहीं है यार, पूरी नो बॉल फेंकते रहेंगे। है अभी क्या हो गया, एयर बैग स्टीयरिंग के लगा रहता है खालिस्तान, नी एयर बैग स्टीयरिंग के लगा रहता है। फिर आ गया आगे, ऊपर, नीचे, पीछे। कहां लगा होता है, आगे, ऊपर, नीचे और पीछे। अब मैंने थोड़ी बोला था कि नी टाइप का जो एयर बैग है वो घुटनों को और इनको बचाता है, तो वो नीचे लगा होगा। घुटने कहां होते हैं भाई, घुटने से एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक को ही तो गाड़ी को चलाते हैं, तो हैंडलिंग करते हैं। तो नी टाइप एयर बैग तो यार नीचे ही लगेगा। दिमाग को खोल के रखिए, दिमाग की बत्ती को बुझने मत दीजिए। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, आगे नहीं लगता है, ये ऊपर नहीं लगता है, ये नीचे लगता है। नी टाइप का है तो कहां लगेगा, नीचे, पीछे का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, पीछे तो जब हम भर्ती हो जाएंगे और फिर बढ़िया सी गाड़ी मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को शौक है यार, मैंने वो बार बार गाना डालता हूं, बोलो नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिसम पे सूट होगा। जब दिल्ली से जब स्टेशन लिवाते रहेंगे ना, उसके बाद पीछे बहुत बड़ी सी डिग्गी होगी, उसमें सामान होगा, तो पीछे नहीं होता एयरबैग। ठीक है, इसमें आगे वाले का काम करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं, वीडियो इंटरेस्टेड हो, आप लोगों के समझ में आए, बेहतरीन तरीके से हो। जब तक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन और बहुत बेहतर नहीं होगा, तब तक वो सीख नहीं पाता। हमारी फौज में भाई ये पढ़ाने का एक तरीका है, हम उसी तरीके से पढ़ाते हैं, बेस्ट पढ़ाते हैं, एक ही बार में खत्म कर देते हैं। आदमी कभी भूल ही नहीं सकता, किताब में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मोटर कारों में एयरबैग की अनिवार्यता कब से लागू हुई? ठीक है, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय वाहन अधिनियम 1988 के अंदर 2019 में भी संशोधन किया है। उसके बाद भी तमाम जो है नए नए गाड़ियां आती हैं, सेफ्टी के साथ उनके फीचर्स के अंदर चेंजमेंट होते हैं। ये सब जो है भारत सरकार परिवहन मंत्रालय नई नई गाइडलाइनें डालती रहती है, क्योंकि आज देश को सबसे ज्यादा नुकसान जो है एक्सीडेंट वगैरह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, देश को बहुत क्षति पहुंच रही है। तो वो जो है परिवहन मंत्रालय है, ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी, ऐसे सेफ्टी फीचर्स, आधुनिक वाहन, ये सब जो है लेके आते हैं। तो उससे संबंधित एक पर्सन है, उसको पढ़ते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा जो पर्सन निकल के आ जाता है उसको हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे उसको प्रश्न को हम देखते रहेंगे। मैं पूरा बता रहा हूं आपको, यकीन के साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा। मेरे प्यारे लाडलों को जो है मैं बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने दूंगा। मेरी वीडियो देखोगे, मेरे यहां पर आओगे, बिल्कुल बहुत कुछ लेके जाओगे। और बाकी कोर्स खरीदना ना खरीदना वो आपके भाग्य की बात है। मैं तो आपको जो है पढ़ाता ही रहूंगा, जितना पढ़ा सकता हूं उतना, और बाकी जो खरीदेगा वो बहुत कुछ पाएगा, मैं यकीन के साथ बता रहा हूं। ठीक है, मोटर कारों में एयर बैग की अनिवार्यता कब से लागू की? 1 अप्रैल 2021, 1 जुलाई 2019, 1 अगस्त 2021, 1 जनवरी 2020। पर्सन यार बड़ा टेढ़ा है यार, क्योंकि जाना पड़ता है यार, नीचे तक जाना पड़ता है। कहां तक? और गहराई तक। इसीलिए जाना पड़ रहा है कि एग्जाम यार एसएससी ले रही है, पहली बार ले रही है, और दिल्ली पुलिस से मौका जाने नहीं देंगे यार। ठीक है, तो ये संशोधन किया है इसके अंदर में जो है 1 अगस्त 2021 से ये लागू कर दिया कि आम गाड़ियों के अंदर भी जो है, आम कारें होती हैं, गाड़ियां नहीं, आम जो कारें होती हैं जो स्पीड ज्यादा होती है, वो जो दौड़ती है, उनके अंदर में 1 अगस्त 2021 से सीट बेल्ट की अनिवार्यता कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं आगे जल्दी जल्दी।
और दूसरा पर्सन है उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। हम जब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, जब तक पा नहीं लेंगे क्या आप लोग दिल्ली पुलिस की वर्दी, पहले बता देता हूं। ठीक है, जबरदस्त पर्सन आपके सामने फिर से आ गया है, उसको जो है स्क्रीन पे देख लीजिए। पर्सन क्या है? कार निर्माता कंपनियों को नई कारों में एयरबैग सुरक्षा उपकरण लगाने की अनिवार्यता किस तिथि से लागू हुई? पर्सन को फिर पढ़िए। कार निर्माता जो कंपनियां हैं जैसे सुजुकी है और मारुति है, होंडा है, ये कार निर्माता कंपनियां, ठीक है, जो कार बनाती हैं, उनको सेफ्टी फीचर्स के लिए एयरबैग की अनिवार्यता किस तिथि से उनको जो है, इससे आगे जो गाड़ियां बनेंगी वो एयरबैग ऑलरेडी वो उसके अंदर में देंगी। जो आगे नए जो है मॉडल की गाड़ियां जो प्रमोट करती हैं, अलग अलग गाड़ियां, उनके अंदर में इनकी अनिवार्यता इन्होंने यहां से बना दिया, दे दिया। आगे जो बनाएंगे तब तक उसको लेके आएंगे। ये लेटेस्ट जीके के प्रश्न भी आप लोगों के लिए हैं। ये प्रश्न वान उसमें 50 नंबर में न घुस के कहां घुस जाएंगे, जीके में भी घुस सकते हैं। एग्जामिनर का दिमाग बहुत बड़ा है, कहीं से भी उठा देगा, कुछ भी रख देगा लेके, और हम उसमें उलझ जाएंगे, पर हम मौका दिल्ली पुलिस का नहीं जाने देंगे, ये क्लियर है। तो उसमें इसमें क्या किया है? पहला 1 अप्रैल 2021, 1 जुलाई 2019, 1 जनवरी 2020, 1 अगस्त 2020। ये जो आपको ये जो टॉपिक है, इस पे बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। वाहन अधिनियम 1988 संशोधन 2019 है ये, ठीक है, इसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। तो ऐसा प्रश्न यदि आपको मिलता है तो 1 अप्रैल 2021 से जो जितनी भी जो गाड़ियां जो इससे आगे आगे जो निर्माण करेंगी, इस दिन ये पास हो गया, उसके बाद जो गाड़ियां हैं उनको उनमें एयरबैग देंगे सेफ्टी फीचर्स के लिए। क्योंकि भारत में बहुत सारी जो है, देखिए 2-3 प्रश्न यहाँ पे निकल के आते हैं, आप खुद देख लीजिए। मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि आजकल ये सब चीज़ें इसलिए कर रहे हैं कि ज़्यादातर रोडें हैं उनकी, भारत की जो रोडें हैं वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी हैं। दिल्ली के चारों तरफ बहुत ही शानदार शानदार रोडें बना दी हैं। उन रोडों को भी आप देख लीजिए, कौन कौन सी नेशनल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, दिल्ली को कौन कौन सी नेशनल हाईवे टच कर रही हैं, उनके नेशनल हाईवे नंबर्स को आप देख लीजिए। हम भी आपको पढ़ाएंगे, लेके आए, तब तक आप भी तो कुछ करो यार। जो पढ़ाता हूँ उसको रजिस्टर के अंदर में नोट किया करो, वीडियो को बार बार नहीं देखें, एक रजिस्टर रखो, उसमें अपना नोट करते हो, टॉपिक अपना बंद कर दिया। अगले दिन पता है कि विक्रम सर आएंगे और बहुत जबरदस्त टॉपिक लेके आएंगे, जो कोई नहीं लेके आता वो सर लेके आते हैं। तो फिर पन्ने को फिर खोलो, लेके आओ। तो ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो 1 अप्रैल 2021 से ये नियम लागू कर दिया, जिससे कि आप कर सकते। अगला 7 नंबर का प्रश्न जो है बहुत जबरदस्त आ गया है। ये आप सर आप बोलोगे सर आप तो इसे एयरबैग के पीछे ही पड़ गए, इसका पीछा ही नहीं छोड़ते। कितने प्रश्न इस पे बनाओगे यार? पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक वर्दी को आप पहन नहीं लोगे, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बार मिला है साले, उसको तब लेके ही रहेंगे, ठीक है। हम पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं इसलिए जल्दी इसलिए कर रहा हूं कि अनिल सर मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में अनिल सर की क्लास है, आप जाइएगा नहीं, तुरंत जो है यूट्यूब पे अपलोड होगी और बड़ी जबरदस्त क्लास जो आएगी, ठीक है। वाहनों में लगे एयरबैग में कौन सी गैस भरी होती है, ठीक है, उसमें गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है? उसमें आप देखेंगे सोडियम ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि अनिल सर जो है वेट कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा होगा, वाहनों में जो एयरबैग लगे होते हैं उसमें सोडियम ऑक्साइड गैस भरी हुई होती है, ठीक है। अभी हम जल्दी जल्दी जो है आगे बढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है यार। मैं देखता हूं कि मेरे पास आप जो है ड्राइवरी सीखने के लिए आते हैं बच्चे यहाँ पे, तो मैं बोलता हूं कि यार फोन को रख दे यार, ठीक है। 10 दिन की बात है, 15 दिन की बात है, जब तक ड्राइवरी सीख रहा है बढ़िया से सीख ले यार, फोन रख दे। बोला गुरुजी इससे तो दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है यार। कि देखो हो रह ही नहीं सकते, काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। फिर मैं जबरदस्ती फोन को क्या बक्से के अंदर बंद करता हूं, तो फिर ग्राउंड में गाड़ी चलाने के बाद आते हैं तो मैस में खाने के लिए नहीं दौड़ते, सबसे पहले फोन के लिए दौड़ते। बोले यार फोन दे, पता नहीं क्या आ गया होगा, धरती उल्ट गई पुलट गई, आंखों से नहीं दिख रही, फोन से दिख रही है। तो ठीक है, अभी वाहनों में लगे एयरबैग को दुर्घटना घटने पर खुलने में कितना समय लगता है? गेल तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक निचोड़ नहीं देंगे, क्योंकि हमें वर्दी दिल्ली पुलिस की पहनाना है आपको।
वाहनों में लगे एयरबैग को दुर्घटना घटने पर खुलने में कितना समय लगता है? क्लियर है भाई? तो इसमें हम देख सकते हैं 10 सेकंड, 8 सेकंड, 3 सेकंड और 7 सेकंड। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो पहले आपको ये देखना कि यार जब दुर्घटना घट गई तो वो जो टकराए गया और 10 सेकंड बाद में खोल रहा तब तो अगले का माथा ही फूट जाएगा, उसके लग जाएगी, टांग टूट जाएगी, खिड़कियों से लग जाएगी, तो इसको तो हम यही रिजेक्ट कर देते हैं। फिर यार 8 सेकंड भी बहुत ज्यादा है, यार 7 भी ज्यादा है, 2 या 3 सेकंड सही है इसके अंदर। क्लियर है? दिमाग खोल के रखना, ठीक है? 3 सेकंड इसके अंदर में करेक्ट आंसर है, आपको मिलता है तो उसको कर दीजिए। अभी बढ़ते हैं, ये एक बीमारी न होके और भूलने वाली बीमारी आपके अंदर में और हमारे अंदर में सबसे ज्यादा होती है। वो क्यों होती है कि हम रट्टा पे रट्टा, दे पे सट्टा, सुबह से शाम तक एक ही चीज को गा दिया फटाफट फटाफट फटाफट, जो आप 6 महीने से जो है पढ़ रहे हो। पर्सन को ऐसे लेके आइए, इंटरेस्टेड हो, आपको समझा समझा के पढ़ाए, बेहतर पढ़ाए, ताकि मेरे दोस्तों को, मेरे लाडलों को समझ में आ जाए। सीट बेल्ट एक सुरक्षा है। अरे भाई गुरुजी फिर ले आए एक ऐसा प्रश्न, सीट बेल्ट एक सुरक्षा है। भाई अपना दिमाग खोल लो कि आपको एग्जाम किसका देना है। भाई दिल्ली पुलिस का दे रहे हो तो आपको एग्जाम में प्रतिमाग तो खोल के रखना ही रखना पड़ेगा। देख मैं पहले बता देता हूं, आपके लिए लेके आया हूं, जानदार लेके आया हूं, ठीक है? सीट बैग एक सुरक्षा है, सक्रिय, निष्क्रिय, 1 2 और मैकेनिकल। सोचो जल्दी जल्दी यार, सक्रिय, निष्क्रिय, 1 2 3 तो ऐसा प्रश्न आपको मिलता है। सीट बैग एक निष्क्रिय सुरक्षा है, ठीक है? निष्क्रिय सुरक्षा है। ये क्यों है कि ये हमेशा सक्रिय नहीं रहती, जब कोई घटना घटती है, गाड़ी एक्सीडेंट होती है, उस समय ही सक्रिय होती है। तो हमेशा सक्रिय रहने वाली चीज को सक्रिय बोलते हैं। कुछ ही परिस्थितियों में या काफी समय के बाद जो खुलती है, जो चीज, कोई भी चीज एक्टिव होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? निष्क्रिय बोलते हैं, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो हिंदी के बहुत अच्छे जानकार हैं, पढ़ते चाहिए। बाकी जानदार सवाल आपके लिए लेके आया हूं, दिल खोल के लेके आया हूं। बनाने में बहुत टाइम लगता है, पर हमने आज से नहीं, हम 10 साल से इसी चीज में लगे हैं, हमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपके लिए पेपर के हर पहलू के प्रश्न हम रोज रोज अलग अलग लेके आएंगे आपके लिए कि कौन से प्रश्न पूछ सकता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको हटके प्रश्न पढ़ाए, अब की बार फिर थोड़े हटके लेके आएंगे, अगले में और बढ़िया से हटके लेके आएंगे। आपको सारे पहलुओं को टच करा देंगे कि भाई यहां से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है? अभी दोबारा सीट बेल्ट आ गया गुरुजी, आप तो तब तक पीछा नहीं छोड़ोगे, तब उसको निकाल ही नहीं दोगे। हमने बता दिया सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना राशि क्या है। बात सीट बेल्ट की चल रही है तो साल को इसी क्लियर कर देते हैं। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वर्तमान जुर्माना राशि क्या? वर्तमान जुर्माना राशि का अंतर दे दिया। देखिए मैं आपको फिर बार बार बोलता हूं, ड्राइवरी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछते हैं वो एक घटना के रूप में बनाता है एग्जामिनर, और उसमें ना है, था, रहेगा, वर्तमान, पूर्व, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करेगा। हमें सिर्फ इनको पकड़ना है क्योंकि हमारे पास टाइम है। मैंने पहले बताया दुर्घटना, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वर्तमान जुर्माना राशि क्या है? वर्तमान की पूछ रहा है। वर्तमान की यहां पर जिक्र मैंने क्यों किया कि वाहन अधिनियम 1988 में बहुत सारे जो है संशोधन हो गए हैं। उन संशोधनों के बाद जो जुर्माना राशियां हैं वो बदली कर दी है। यहां पर आपको वर्तमान और पूर्व दोनों पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई किसके बीच है? श्रेष्ठता के बीच। और श्रेष्ठता में सबसे ऊपर कौन है? अभिनव ड्राइविंग स्कूल, जो पूर्णतः भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय और राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली देश की एक सर्वश्रेष्ठ ट्रेनिंग स्कूल है। तो वो आपको देगी, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हम आपको देंगे। यहां पे बात आ गया 2000 है भाई, 3000 है, 1000 है और 5000। तो यहां पर जो है निकल के आ जाता है, यानी संशोधन के बाद इसके अंदर की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी? 1000 कर दी, ठीक है? अभी हम चल देते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पे, ये आ गया भाई
चमचमाटा, क्योंकि देखो दोस्तों, बात सीट बेल्ट की चल रही है, बात एयर बैग की चली, तो इससे बढ़ने वाले प्रश्न एक ही बार में खत्म कर देते हैं। तैयारी ऐसे करो कि आप अध्याय और टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो आप कभी भी जो है एग्जाम में द्विधा लेके नहीं जाओगे, द्विधा नहीं लेके जाओगे। देखिए जितने भी बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, यूपीएससी है और सिविल सर्विसेज यूपीएससी में आ जाता है, इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर में, राज्य सरकार के अंदर आने वाली लोक सेवाओं की सर्विस जो नौकरी है, टीचर्स की है, वो तैयारी करते हैं तो टॉपिक वाइज करते हैं, एक एक अध्याय को एक एक बार क्लियर करते हैं ताकि उससे आगे की पूरी चीज को क्लियर करते जाएं। तो उनका क्या है कि एग्जाम देने के लिए जाएंगे उनको कॉन्फिडेंस होता है। और पर्सन आप चाहे 1 लाख पढ़ लो, आपका कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं घुमा के कहां से और पूछ लेगा। पर्सन हमारा क्या है, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन से पूर्व जुर्माना राशि क्या थी। फिर घुमा दिया प्रश्न, मैं फिर बोलता हूं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन अधिनियम 2019 संशोधन से पूर्व, संशोधन से पूर्व का पूछ लिया, मैंने बताया था कि आप संशोधन हो गया, इससे पहले के और बाद के दोनों चीज पढ़ लीजिए, तैयारी वैसे ही कीजिए, ठीक है। तो वो कितना है, 200, 400, 100 और 500 ऐसा प्रश्न मिलता है, तो उसमें 100 कर देना। वो क्या था, 100 था उसका, ठीक है। अभी हम जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी इसीलिए कर रहा हूं कि अनिल सर की क्लास आने वाली है, काफी जानदार प्रश्न अनिल सर भी आपके लिए लेके आएंगे, धमाकेदार प्रश्न लेके आएंगे और जबरदस्त प्रश्न लेके आएंगे। इस वीडियो के कुछ ही समय बाद में वो भी जो है डाल देंगे। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा में अपराध है। फिर वही चीज लेके आ गए यार घुमा दिया, हम पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको पहले बता दिया, एक एक टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे। जो चीज आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल जानदार पढ़ाएंगे, आपने कभी नहीं पढ़ा होगा और ना आगे कोई पढ़ा सकता, इसीलिए क्योंकि हम इसी चीज के रिसर्च पे लगे हुए हैं, आज से नहीं 10 साल से। एक कोई आदमी एक ही चीज पर फोकस करता रहता है तो यार वो उसको उसकी महारत मिल जाती है, ठीक है। 4 दिन में पढ़ाने से कोई जो है महारत नहीं आ सकती, समय लगेगा, पर आप लोगों के समझने की जरूरत है, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत अपराध है। एक में 194 ख, 178, 179 और 118, तो ऐसा मिलता है, तो 194 की ख में उसमें अपराध है, ठीक है। हम आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न अगले में, जो काफी जानदार प्रश्न है लेके आया है। अब ले वही प्रश्न आगे मैंने आपको बताया था कि प्रश्न वो आएंगे, हम वो लेके आएंगे जो आपसे तर्क शक्ति से संबंधित, आपका डिसीजन मेकिंग पावर से संबंधित, क्योंकि नौकरी दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं। देश की जो है दिल्ली पुलिस है, उसकी जो है बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट और बहुत ही जो है बेहतर कमांड कंट्रोल और अच्छी जो है कंट्रोल वाले जो है, आप दिल्ली पुलिस के ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर बनने वाले हो तो बिल्कुल नॉर्मल आपका नहीं लेंगे कि भाई एक लड्डू रख देगा, ले भाई आजा। नहीं 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 यार, संघर्ष करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। दुर्घटना से बचने का सही तरीका, ले भाई पर्सन मिलेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, कोई नहीं पढ़ाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। दुर्घटना से बचने का सही तरीका, रोज अलग अलग तरीके से आपको पढ़ाएंगे कि पेपर की एक एक परत खोलते चलेंगे, हम एक एक परत खोलते चलेंगे। और जिस आदमी ने परतें उखाड़नी शुरू कर दी ना, उसको कोई रोक नहीं सकता, मैं पहले बता रहा हूं। मलाई मत खाइए, गहराई तक जाना सीख लीजिए, आपको यदि कामयाबी लेना है तो। सत्य वही बोलता हूं जो सत्य है, ठीक है। दुर्घटना से बचने का सही तरीका, आपकी मनोवृत्ति पढ़ रहा है, आपका दिमाग कितना है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, एसपीजी के अंदर में एक साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उसके अंदर इसी प्रकार के तमाम प्रश्न देगा। आपसे एक ही एक प्रकार के प्रश्न करते रहोगे तो आपका साइकोलॉजी समझेगा कि आप एक ही साइड का दिमाग है, वो दिमाग वॉच करते हैं आपके, साइकोलॉजी रिलेटेड प्रश्न है। और एग्जामिनर ऐसे प्रश्न इसीलिए पूछता है कि एग्जाम वो आपका माइंड जो है वॉच करता है, ठीक है। वाहन सही चलाएं, शराब पीकर न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें, इनमें से कोई नहीं। दुर्घटना से बचने का सही तरीका निकालना अपने को इन चारों में से, 4 में से 1, और वो भी नंबर 1। और देश में ड्राइवरी में नंबर 1 कौन है? अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। आज से नहीं 10 साल से, मैं नहीं बोल रहा, मेरे रिजल्ट बोलते हैं, मेरी टीम ने काम किया है। तो दुर्घटना से बचने का सही तरीका, वाहन सही चलाएं, है यार, शराब पीकर न चलाएं,
इनमें से कोई नहीं। अरे वो यातायात नियमों का पालन करके चलाए, दुर्घटना से बचने का सबसे सही तरीका है। क्लियर है? ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछते रहेंगे। अनिल जी सर वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी की सर जल्दी कीजिए, मेरा टाइम हो गया है। भाई मुझे भी तो यार मेरे युवा साथियों को यार थोड़ा बताने दो। अनिल सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो वेट कर रहे हो मेरा। अभी यहां प्रश्न अगला आ गया 14 नंबर। मैं बता रहा हूं कि एग्जामिनर यहां पर आपकी जो है साइकोलॉजी पढ़ता है। किसी दुर्घटना की, एक मिनट रुकिए, देखिए कहां पूछ रहा है, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का तुरंत, यहां पर क्या है कि एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तुरंत डिसीजन मेकिंग पावर की। अगला आप कठिन परिस्थितियों में निर्णय कैसे ले सकते हो। आप दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर हो, आपको लॉ एंड ऑर्डर के अंदर में आपकी एक प्लाटून है, उस प्लाटून को वहां तक लेके जाना है, वहां आपस में पत्थरबाजी हो रहा है, तो आपके पास गाड़ी है, आपको तुरंत क्या एक्शन करना चाहिए, आपको क्या एक्शन करना चाहिए। ऐसे प्रश्न एग्जाम इसलिए पूछता है कि ये एग्जाम के अंदर टॉपिक्स होती हैं कि जिसको हम कांस्टेबल भर्ती कर रहे हैं, हम सिपाही भर्ती कर रहे हैं, उसकी सोच कैसी है, वो ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी तो डिसीजन क्या ले सकता है, उसकी ड्यूटी में उसका लिया हुआ डिसीजन अपने अन्य साथियों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये सब प्रश्न आपको इसलिए पूछेंगे। यही प्रश्न आपको जब ड्राइविंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू देने के लिए जाओगे वहां भी पूछेंगे। हम करवाते हैं वो चीज, हम आज से नहीं, हम 10 साल से इस चीज को करवा रहे हैं। ठीक है? किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति का तुरंत, वो तो दुर्घटना है, दुर्घटना न हो कि आप ड्यूटी पे जा रहे हो, वहां की बात किया मैंने। ठीक है? आराम करने के लिए कहना चाहिए, दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, सहायता प्रदान करनी चाहिए, बिना इलाज के पड़ा रहने दिया जाए। बोलो अभी इससे पढ़ो, आराम करने दे दुर्घटनाग्रस्त, अबे आराम करता रहा, क्या दिक्कत है। आप क्या सहायता की उसे, कुछ भी नहीं की। दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। यहां से थोड़ा लग रहा है कि दुर्घटना के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि आप दिल्ली पुलिस में जो है कांस्टेबल ड्राइवर बनने जा रहे हो। बात यहां से थोड़ी सी जमती है कि दुर्घटना के बारे में पूछताछ करते हैं, इससे थोड़ा ये ठीक है। फिर दूसरा क्या है, सहायता प्रदान करनी चाहिए, इससे ये ठीक है, सहायता प्रदान करनी चाहिए। पहले सहायता प्रदान करनी चाहिए कि भाई आपकी उसकी समस्या क्या है, पूछताछ तो बाद में करेंगे। उसकी टांग ही टूट रखी है, हम उसे पूछ रहे हैं यार, उसकी सहायता करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं, उसको हमारी जो है कंट्रोल रूम को फ़ोन करते हैं, पीसीआर को बताते हैं कि सर ऐसे ऐसे ये है वो है। वो तो जो है बाद में करते हैं, पहले उसकी सहायता करते हैं यार, उसको हो क्या रहा है, तकलीफ क्या है एक्चुअली, वो करते हैं, बाकी चीज तो बाद में आती है। तीसरा, बिना इलाज के पड़े रहना देना चाहिए कि भाई उसको इलाज ही नहीं करे तो पड़ा रहे भाई इधर ही। तो यहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसी प्रश्न में सबसे बेस्ट पर्सन सहायता प्रदान करनी चाहिए। मैं बता रहा हूं, पर्सन ऐसे ऐसे रख देगा, उलझते रह जाओगे। और अंतिम और लास्ट पर्सन में चलते हैं। अंतिम और लास्ट पर्सन है और काफी जबरदस्त और जानदार है। इसका जो है आगे की वीडियो, जो आगे का जो प्रश्न है इससे ही आधारित होगा। वो बोलते हैं ना कि कोई जो टॉप मूवी होती है उसमें लास्ट में उसको बोलते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। ये प्रश्न हमारा अगले वीडियो को निर्धारित करेगा। अगला वीडियो इसी से संबंधित होगा, जानदार वीडियो होगा, आप देखते रहिए, वीडियो से चूकना नहीं। उस तरीके से जब पहले बचपन में हम छोटे थे तो उस समय वो विविध भारती आता था, सॉरी रंगोली आती थी, उसको देखने के लिए खूब दौड़ के जाते थे। पड़ोसी के घर में देखते थे, नहीं देखने देते थे, बाहर से सुनते थे कि यार उस समय इतना सोशल मीडिया प्रचलित नहीं था। तो जब ऐसे जानदार पर्सन ही हम आपके लिए लेके आएंगे, आप इंतजार करते रहिए। ठीक है? एक वाहन का पंजीयन अधिक कितने समय के लिए होना चाहिए? ठीक है, अधिक पूछ रहा है इसमें 5 साल, 7 साल, 9 साल और 15। ठीक है? अब इसमें वाहन, एक वाहन दिया है, उसमें कैटेगरी नहीं दिया इसने। ठीक है? आगे मैं अगले वाहनों से समझाऊंगा, समय कम है, आपका भी समय ज्यादा हो गया, तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 7 साल, 9 साल और 15 साल। वाहन, एक वाहन का पंजीयन अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 15 साल। दोस्तों ऐसे ही रोमांचक जो है तथ्यों के साथ पेपर की
परत उखाड़ उखाड़ के आपके लिए लेते रहेंगे। जुड़े रहिए अभिनव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर को। और गहराई से पढ़ना है, बेहतर दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ऐप का, उससे ऑनलाइन क्लास लीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस पर जल्द ही हम आपके ऐसे ही बहुत सारे फ्री टेस्ट भी लेंगे आपको, ताकि आपको पता चल जाए आप कितने पानी में हो। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।